नमाज को बाई चॉइस, बाई इंटेंट, जानबूझकर सुनियोजित तरीके से छोड़ना गुनाह कबीरा है। मस्जिद क्या है? अल्लाह का घर है जहाँ नमाज होती है। ये 5 मरतबा आप वहाँ किससे मिलने जा रहे हैं? आप अल्लाह के घर में जा रहे हैं। आप किसके मेहमान हैं? आप अल्लाह के मेहमान हैं। गाइडेंस के सूत्र कौन है? अल्लाह का कलाम कुरान है और अल्लाह के रसूल, उनकी ज़िंदगी, उनकी सीरत, उनका बताया हुआ रास्ता है। अच्छाई पे चलो और अच्छाई की तरफ बुलाओ, बुराई से बचो और बुराई की तरफ उसको रोकने में अपना किरदार, अपना योगदान, अपनी भूमिका तलाश करो। भाई और बहनों, इस्लाम की श्रृंखला में अब हम इस्लाम के 5 फंडामेंटल्स, जिनको माने बिना, जिनको स्वीकार किए बिना, इन पर चले बिना, इनके अनुसार अपने आचरण को बनाए बिना, अपनी विचार व्यवस्था को सुरक्षित किए बिना एक मुसलमान नहीं रहता। उन फंडामेंटल्स की आपके सामने उनको रख रहा हूँ। पहला तौहीद 6 कलमों के माध्यम से मैं आपके समक्ष रख चुका हूँ। अब मैं दूसरे बिंदु की तरफ, दूसरे फंडामेंटल की तरफ, जिसको इस्लामी इस्तिलाह में फ़र्ज कहा जाता है, मैंडेटरी कहा जाता है, अनिवार्य कहा माना जाता है। दूसरा है सलात, अरबी का लफ्ज़ है सलात यानी नमाज। नमाज 5 मरतबा पढ़ी जाती है और मैंडेटरी है। एक लफ्ज़ आता है अंग्रेजी में एसेंशियल, एक लफ्ज़ आता है कंपल्सरी। जो दोनों को अपने अंदर समेटता है लफ्ज़, वो होता है मैंडेटरी। समथिंग which you can't abandon or sacrifice or adulterate with। स्ट्रेट लाइन अप्रोच के साथ में उसको मानना, स्वीकार करना, उसको करना। कलमों से आपको ये तो अंदाजा हो ही गया होगा कि अनकंडीशनल, बिना किसी शर्त के अल्लाह को अल्लाह मानना और उसके आगे अपनी मर्जी को, अपनी मंशा को, अपने आप को पूर्णतया समर्पित कर देना। और उसके समर्पण का पहला तो वो आस्था हुई, वो कलमे हुए। अब उसकी प्रामाणिकता और उसका प्रमाण, उसका जीवित स्वरूप 5 वक्त की नमाज है। इसलिए ये मैंडेटरी है, जिसको छोड़ा नहीं जा, कंपलसरी। और कहा गया, ये बताया गया, ये अकीदा है हमारा कि नमाज को बाई चॉइस, बाई इंटेंट, जानबूझकर सुनियोजित तरीके से छोड़ना गुनाह कबीरा है, पाप है। कौन सा पाप? 2 तरह के पाप होते हैं। एक को कहते हैं गुनाह कबीरा, बड़े गुनाह, बड़ा पाप, इसकी माफ़ी नहीं है। गुनाह सगीरा, छोटे गुनाह, जिनमें तौबा की गुंजाइश है, माफ़ी की गुंजाइश है। इसमें, इन 5 में माफ़ी की गुंजाइश नहीं है। इसलिए फंडामेंटल्स है। तो दूसरा नमाज हुआ। सबसे पहली नमाज होती है फज्र की नमाज, जो कि सूरज निकलने से बहुत पहले होती है, लेकिन सुबह का जो क्रिया है वो शुरू हो जाती है, पर रोशनी से पहले। ये फज्र कहलाती है। उसके बाद दूसरी नमाज होती है ज़ोहर की नमाज, जो दोपहर जिसको हम कहते हैं उस समय होती है। तीसरी नमाज होती है जब सूरज ढलने की तरफ चलने लगता है। एक ऐसा मिड पॉइंट है कि ना जहाँ सूरज ढल गया है और ना सूरज पूरी तरह से मौजूद है, बल्कि इस बीच का अमल है एक तरीके से, असर की नमाज। फिर है उसके बाद सनसेट, मगरिब की नमाज, यानी अब सूरज डूब गया,
बिल्कुल सुबह सूरज निकलने से पहले, दोपहर में, शाम होने से पहले, या कहना चाहिए कि गुरूब यानी सूरज के गुरूब डूबने से पहले, फिर सूरज डूबने के बाद, और फिर रात होने पर सोने से पहले। ये 5 नमाजें हैं। इसका क्या मतलब है दोस्त? नमाज मस्जिद में अदा की जाती है, उसके लिए जमात को कंपल्सरी तो नहीं किया गया, लेकिन उसको अफजल बताया गया। अफजल का मतलब होता है कि जो ऑलमोस्ट मैंडेटरी है, क्योंकि कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि आप वक्त पर नहीं जा सकते। कभी उस पर मैं अलग से कभी बात करूंगा। इसलिए दीन को, धर्म को आसान बनाया गया है, उसकी व्यवस्थाओं को भी बड़ा लचीला बनाया गया है। तो जमात के साथ नमाज पढ़ना भी, मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना, इसको सुपीरियर बताया गया है, ज़्यादा सवाब का और पुण्य का काम बताया गया है। और ऑलमोस्ट इसको कंपल्सरी जैसा ही नहीं, अब यहाँ पे शब्द एसेंशियल का आएगा, मैंडेटरी का नहीं आएगा। नमाज मैंडेटरी, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना एसेंशियल, क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरी बात, 5 मरतबा, मस्जिद क्या है? अल्लाह का घर है जहाँ नमाज होती है। ये 5 मरतबा आप वहाँ किससे मिलने जा रहे हैं? आप अल्लाह के घर में जा रहे हैं। आप किसके मेहमान हैं? आप अल्लाह के मेहमान हैं। आपसे किसका आमना सामना हो रहा है? अल्लाह का सामना हो रहा है। माध्यम कौन है? कुरान है। व्यक्तित्व कौन है? अल्लाह के रसूल है। गाइडेंस के सूत्र कौन है? अल्लाह का कलाम कुरान है, और अल्लाह के रसूल उनकी ज़िंदगी, उनकी सीरत, उनका बताया हुआ रास्ता है। कितनी ऐसी जगह पे हम 5 बार अल्लाह ताला बुला रहा है। कौन अल्लाह? समझ लीजिए क्रिएटर यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का रचयिता। छोटा सा कोई हमें अफसर बुला लेता है तो हम लिबास अच्छा पहनते हैं, बड़ी शान के साथ, बड़े तरीके के साथ, बड़ी कभी कभी अकड़ के साथ, बड़े ध्यान से, बड़ी तैयारी से जाते हैं वहाँ। और जो दुनिया का रचयिता अपने घर में बुला रहा है, इस पर मैं कभी आगे चल के बात करूँगा। ये 5 दफ़ा नमाज क्यों है? एक चीज़ होती है इंट्रोस्पेक्शन, एहतसाब जिसको उर्दू में कहते हैं, और स्वयं का आकलन हिंदी में बोलेंगे। कौन सा आकलन, कौन सा एहतसाब, कौन सा इंट्रोस्पेक्शन? कि क्या मैं धर्म के द्वारा, अकीदे के द्वारा, इस्लाम के द्वारा दी गई व्यवस्था और उस व्यवस्था की जो अनिवार्यता है, क्या मैं उसके अनुसार कारोबार, जीवन, बिजनेस, तिजारत, लोगों से मिलना, उठना, बैठना, खाना पीना, कमाना, व्यवस्थाओं के साथ आचरण, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं जो कुछ भी मैं करता हूँ एक इंसान के रूप में, जहाँ जहाँ पर भी मैं अपना रोल रखता हूँ, क्या मैं वो उस कथन के, उस कुरानी हुक्म के मुताबिक कर रहा हूँ? जो हुक्म मुझे क्या है? अच्छाई पे चलो और अच्छाई की तरफ बुलाओ, बुराई से बचो और बुराई की तरफ उसको रोकने में अपना किरदार, अपना योगदान, अपनी भूमिका तलाश करो। क्या मैंने ऐसा किया? कितनों को सताया, कितनों पे जुल्म किया, कितनों का हक मारा, कितना कम तोला, कितनी मिलावट की, कितनी अच्छाई, कितनी बुराई की, वगैरह वगैरह। सुबह अच्छे की नियत करके शुरुआत करो। हम फजर की नमाज के बाद कहा गया है कि अल्लाह का फजल तलाश करने के लिए निकल जाओ। फजल क्या है? स्वच्छ जीवन, स्वच्छ कमाई, रिस्क हलाल जिसको कहते हैं,
हलाल सब समझते हैं, रिस्क भी सब समझते हैं। अब फजर से जब जोहर के वक्त में आया नमाज पढ़ो, तो इस बीच में अगर कुछ गलत किया, अल्लाह रहमान है, रहीम है, दयावान है, प्यार करता है तुमसे, अपनी मखलूक से माफ़ी मांग लो, तौबा कर लो, अपने आप को ठीक करने के लिए प्रण ले लो। गलती हो गई, जैसे बच्चे अब्बा से माफ़ी मांग लेते हैं, ऐसे रब से माफ़ी मांगने के लिए 5 बार बुलाता है आपको। 5 बार आकलन करो, और रात को सोने से पहले, अब देखिए सुबह हो गया, फिर दोपहर हो गई, फिर शाम हो गई, बीच बीच में 2-2 घंटे, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2.5 घंटे, 3 घंटे मिल रहे हैं आपको बार बार। 5 बार आपको उससे मिलना मिल रहा है, 5 बार उसका रहम, उससे मांगने का मौका, अपनी माफ़ी का मौका, अपने को ठीक करने का मौका, अच्छे प्रण लेने का मौका, अच्छाई को अपनाने का मौका, बुराई से बचने का मौका, गलतियों से दूर रहने का मौका। ये 5 बार आपको मिल रहा है, जिसमें आपको सेल्फ करेक्शन की, अपने आप को ठीक करने की अपार संभावना मिल रही है। ये बुनियादी बात है, ये नमाज है, ये पहला बुनियादी सुतून है। नमाज के कई आयाम हैं, उसकी कई डायमेंशंस हैं, उसकी कई तरह से डिटेलिंग है उसकी। मेरा प्रयास होगा कि मैं उसकी इस तरह के सभी बिंदुओं को आपके बीच में रखूं और आपको बताऊं कि जहां एक तरफ ये तमाम बातें जो मैंने आपके बीच में रखी हैं वो सब हैं, उसी के साथ साथ कुछ बड़ी खूबसूरत ऐसे आयाम हैं, ऐसी ट्रेनिंग है जिसको आपके समक्ष रखना मैं समझता हूँ कि नमाज की जो अनिवार्यता है, उसकी जो खूबसूरती है, अगर आप उसको पालेंगे तो आप नमाज से इश्क करने लगेंगे। अगले एपिसोड में इसी संदर्भ में, इसी संबंध में कुछ खूबसूरत बातें आपके सामने लेकर आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।